रियली कॉमर्स यू मेरे हाथ पे देख सकते एक चीज़ है। क्या है ये चीज़, मैं इस वीडियो पे मैं वही दिखा रहा हूँ, और लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। ये है HDFC बैंक का वेलकम किट। HDFC बैंक का वेलकम किट मेरे पास ऑलरेडी हाथ आ चुका है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है और क्या क्या चीज़ रहता है इस पर, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो वेलकम किट मुझे मिल चुका है ये HDFC बैंक का। तो मतलब जो मेरा जो एड्रेस है, नेम है, सब कुछ हाइड कर दिया सिक्योरिटी रीजन, जो आप लोग जानते हैं। और इसका अंदर क्या है, चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो का किट कुछ ऐसा आता है HDFC बैंक की तरफ से। अगर आपका HDFC बैंक का अकाउंट है तो आपको पता होगा, या फिर अगर आपने न्यू अकाउंट ओपन किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा आता है HDFC बैंक का वेलकम किट। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो पेपर है, इस पेपर को थोड़ा तोड़ते हैं। कुछ इस तरह से पैकेट किया गया है। तो ठीक तरह से बाहर निकलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ आता है। सबके आप लोगों के सामने ही मैं कर रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। और अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट पे बताना मत भूलना। तो ये जो सबसे ऊपर है पेपर, तो चलिए पेपर को निकाल लेते हैं और उसके अंदर क्या है देख लेते हैं। तो पेपर को साइड पे रख दिया, और उसके बाद इसका अंदर क्या है। सबसे पहले ये आता है HDFC बैंक का एक जो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अकाउंट नंबर, कस्टमर ID ये सब कुछ लिखा है, और नेम टेम ये सब कुछ लिखा है, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। चलिए इसे साइड रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक HDFC बैंक का मिलेनियर डेबिट कार्ड मिला है। तो इसका अंदर क्या है जो ये देखने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं क्या लिखा है, HDFC बैंक मिलेनियर डेबिट कार्ड। ये है HDFC बैंक का एक डेबिट कार्ड जो है मिलेनिया। तो HDFC बैंक का हाईएस्ट वेरिएंट डेबिट कार्ड होता है, और इसका बेनिफिट फीचर्स बहुत ही अच्छा होता है। और इस डेबिट कार्ड का सामने तरफ कुछ भी नहीं रहता है, इसका पीछे सब कुछ CVV नंबर, एक्सपायरी डेट सब कुछ पीछे की तरफ रहता है, सामने पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ सामने पे लिखा है कि जो डेबिट कार्ड का नेम और जो डेबिट कार्ड होल्डर नेम देख सकते लिखा है। तो इसलिए इसके सामने कुछ भी नहीं है, और इसका ऊपर जो मेरा डिटेल्स है, मेरा डिटेल्स इस पर लिखा है, और इसका क्या क्या बेनिफिट है देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका पीछे सब कुछ है, सामने कुछ नहीं है, तो इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इसे रख देते हैं, और उसके बाद इसका फीचर्स देख लेते हैं। इसका फीचर्स का अगर बात करें तो इसका फीचर्स सबसे पहले गेट अप टू 4800 कैशबैक एवरी ईयर, मतलब हर साल पे 4800 रुपीज़ तक कैशबैक मिलेगा इस डेबिट कार्ड के थ्रू। उसके अंदर 5% कैशबैक ऑन शॉपिंग बाय पेजैप और स्मार्ट बाय, मतलब जो पेजैप या फिर स्मार्ट बाय के थ्रू अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो उस पर कैशबैक मिलेगा, 5% कैशबैक रहेगा। 2.5% कैशबैक ऑन ऑल ऑनलाइन स्पेंड्स, मतलब ऑनलाइन पे आप किसी भी जगह पे अगर आप स्पेंड करते हो तो इस पर रहेगा 2.5% कैशबैक। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 1% कैशबैक ऑन ऑल ऑफलाइन स्पेंड्स एंड वॉलेट रिलोड्स, मतलब अगर आप ऑफलाइन पे किसी भी जगह पे स्पेंड करते हो, जैसे कि अगर आप कोई किसी भी मॉल पे शॉपिंग करते हो और इस कार्ड के थ्रू अगर पैसा देते हो या फिर स्पेंड करते हो तो इस पर आपको मिलेगा 1% का कैशबैक। या फिर अगर आप किसी भी वॉलेट पे अगर लोडमेंट करते हो, जैसे कि पेजैप हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब वॉलेट पे अगर आप लोडमेंट करते हो तो इस पर रहेगा 1% कैशबैक। नेक्स्ट आएगा पार्क्स यूर CO2 लैब। तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस एनुअली, मतलब पूरा साल पे टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद है पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर वर्थ 10 लाख रुपीज़ अप टू, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो रहता है वो अप टू 10 लाख तक मिल जाएगा, इस कार्ड के साथ ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ रहता है इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट डेथ कवर अप टू ऑफ 1 करोड़, मतलब इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट का जो कवर रहता है वो 1 करोड़ रुपीज़ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है जीरो लाइबिलिटी कवर अप टू 4 लाख अगेंस्ट फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शंस, मतलब अगर आपके कार्ड के थ्रू कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर अप टू 4 लाख तक जो ट्रांजेक्शंस का जो अमाउंट है वो आपको बैक मिल जाएगा, ऐसा कुछ रहता है, मतलब जीरो कार्ड लाइबिलिटी। और जो फीचर्स कुछ लिखा है, और इसका अंदर मतलब जो डेबिट कार्ड का पिन आप कैसे जनरेट कर सकते हो ये सब कुछ लिखा है स्टेप, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं रहता है। मतलब इसका कार्ड का जो पिन जनरेट करने के लिए सिर्फ
आप नेट बैंकिंग से जनरेट कर सकते हो या फिर मोबाइल बैंकिंग से जनरेट भी कर सकते हो या फिर HDFC बैंक का किसी भी ATM से जनरेट कर सकते हो। लेकिन याद रहे HDFC बैंक का ATM कार्ड मशीन ही होना चाहिए अगर आप जनरेट करते हो तो। HDFC बैंक का अलावा अगर किसी भी बैंक पे जाते हो तो वो जनरेट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो ये आता है एक चेकबुक। तो HDFC बैंक का चेकबुक आता है, देख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो डिटेल्स रहता है और उसके बाद नीचे चेकबुक रहता है, चेकबुक का पेज रहता है। तो ये जो चेकबुक रहता है देख सकते हैं। तो नंबर में कुछ हाइड कर दिया। तो HDFC बैंक का चेकबुक रहता है तो ज़्यादा पेज नहीं है इसका बहुत ही कम पेज है, 20 पेज हो सकते हैं शायद। तो HDFC बैंक का चेकबुक भी आता है इसके साथ। पाँच पेज का इसका जो चेकबुक बहुत ही छोटा है, 5 पेज का चेकबुक मतलब कुछ भी नहीं है, ये रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है HDFC बैंक का पासबुक। तो HDFC बैंक का जो पासबुक है तो इस पासबुक के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जो आपका जो अकाउंट नंबर से रहता है, आपका नेम रहता है, सब कुछ प्रिंटेड आता है। तो अगर आपका HDFC बैंक का अकाउंट है तो आपको पता ही होगा कि HDFC बैंक का जो वेलकम किट आता है इसके अंदर आपका पासबुक के अंदर आपका नेम, MICR कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच, सिटी जो ब्रांच है आपका वो सब कुछ इस पर प्रिंटेड रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिखा जो है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड इस पर ऐसा कुछ नहीं दिखा और MICR कोड भी इस पर छपा हुआ नहीं है। तो एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि अगर आपको स्विफ्ट कोड चाहिए तो आपको ब्रांच कॉन्टैक्ट करना होगा या फिर कस्टमर केयर पे कॉल कर पूछना होगा कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है। स्विफ्ट कोड लगता है जब भी आप यूट्यूब पे या फिर किसी भी बाहर का कंट्री से आप पैसा डिलीट करते हो आपका बैंक अकाउंट पे तभी स्विफ्ट कोड लगता है। इसलिए स्विफ्ट कोड जरूरी है अगर आप यूट्यूबर हो या फिर अगर आपका बाहर से कोई भी पैसा आता है तो इस पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यूज़र मैनुअल गाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा ये सब पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, यूज़र मैनुअल गाइड। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये भी सेम है, एक बुक रहेगा। तो ये भी यूज़र मैनुअल गाइड, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अकाउंट के बारे में या फिर बैंक के बारे में कुछ डिटेल्स बताया गया है। ये सब पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके सामने दिखाना था मैं ऑलरेडी दिखा चुका है। जो है मेन जो हाईलाइटेड चीज़ है जो मेरा दिखाने का मन था या फिर मैं दिखा रहा था जो है ये वाला HDFC बैंक मिलेनियर डेबिट कार्ड जो है HDFC बैंक वर्ल्ड मिलेनियर डेबिट कार्ड, मतलब एक मास्टर कार्ड है। तो मिलेनियर डेबिट कार्ड का जो खासियत जो ऑलरेडी मैं बता दिया कि किसी भी डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो वो किसी भी बैंक पर सकते हैं। तो उसका डेबिट कार्ड का नंबर इस तरह रहता है, मतलब सामने पे की तरह रहता है। लेकिन मिलेनियर पे जो डेबिट कार्ड का जो नंबर रहेगा वो आपका पीछे की तरफ रहेगा, सामने पे कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा आपका डेबिट कार्ड का नाम, मतलब जो मिलेनियर डेबिट कार्ड यहाँ पे कुछ है तो मिलेनियर यहाँ पे लिखा होगा और उसके नीचे रहेगा आपका नेम। और डेबिट कार्ड है वर्ल्ड और कौन सा डेबिट कार्ड है वो उससे लिखा रहेगा और कौन सा कार्ड है मास्टर वीसा कौन सा कार्ड है इस पर लिखा होगा। और ऊपर लिखा होगा डेबिट कार्ड और उसके ऊपर लिखा होगा लेफ्ट साइड पे बैंक का नाम, मतलब HDFC बैंक। तो जो डिटेल्स था जो मैं बताने के लिए इस वीडियो को कर रहा हूँ, तो वीडियो को ऑलरेडी आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग देख लिए कि क्या मैं दिखा रहा था और क्या मैं दिखा दिया। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू अपलोड उस तुरंत मिल जाए। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे। और अगर कोई भी डाउट है कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट पे बताना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।